आज CDLU के अंदर 12वां त्रिवेणी युवा महोत्सव है और अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि आज इसका आगाज़ हुआ है और ये लगातार 5 दिन चलेगा और बहुत ही शानदार बच्चों ने, छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा दिखाने का काम किया। मैं समझता हूँ कि इस तरीके के मंच से आगे आने वाले समय के अंदर बहुत सी प्रतिभाएं निकल के आती है जो अलग अलग फील्ड के अंदर अपना कार्य करती है। मैं इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ के VC आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहुत ही शानदार आयोजन करने का काम किया है। और युवा हमारे देश की शक्ति है और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार है, युवाओं के लिए शिक्षा के साथ साथ रोज़गार भी इनको मिले, इस तरीके की व्यवस्था करने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जहां शिक्षा के साथ साथ कौशल की भी शिक्षा मिलेगी। और हरियाणा सरकार का इस बात के लिए प्रयास है कि हर एक ज़िले के अंदर जो कौशल विद्यालय भी जो है वो खुलेगा। इस तरीके का विचार सरकार में चल रहा है जिससे शिक्षा और रोज़गार के अंदर कोई ज़्यादा अंतर ना रहे। जो बच्चा शिक्षा ग्रहण करे उसको रोज़गार मिले, इस बात के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 11 सालों से बनी है, तब से एक मेरिट के आधार पर नौकरियां दे करके युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया है, जिससे आज युवा जो है वो पढ़ता है और जब युवा पढ़ता है तो सरकारी मिल जाएगी, सरकारी नहीं जाएगी तो प्राइवेट के अंदर जाएगा, कहीं भी जाएगा। और उसको कौशल की शिक्षा भी दी जा रही है ताकि अपना रोज़गार वो करके और दूसरों युवाओं को भी रोज़गार देने का काम करे। सर, हरियाणा के DGP OP सिंह जी द्वारा एक बयान दिया गया कि थार और बुलेट बाइक पर कितने लोग घूमते हैं, जिसका जवाब देते हुए पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने मनोहर लाल जी की और सुभाष बराला की फोटो जाहिर की है। कहते हैं कि सारा कुछ समझाए। देखिए, जहाँ उन्होंने कहा है तो जो कुछ एक लोग जो होते हैं, जिस तरीके की हम भी आम जीवन में देखते हैं कि कोई जो पटाखे बजाते हैं जिस तरीके से बुलेट में और में, उनके बारे में कहा है। सभी के बारे में मैं समझता हूँ नहीं कहा हुआ। गंगवा जी, आप कैबिनेट मंत्री हैं, एक तो किसानों के मुआवजे का क्या स्टेटस है, और एक सिरसा में गांव है अरनिया वाली, यहाँ से 12 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर का सड़क का टुकड़ा है। बाइक को 2 बार वहाँ से निकाल दे तो शोकर और सर्विस दोबारा करवानी पड़ती है सर। 2 बार रिपेयर हो चुकी है 6 महीने में। देखिए, लेकिन हालात वैसे ही हैं। 2 सवाल आपने पूछे हैं कि एक तो मुआवजा हमारा जो स्टेट की पॉलिसी है उसके तहत दिया जाएगा, क्योंकि इस बार बरसात बहुत ज़्यादा हुई थी, कई जगह पे पानी चढ़ गया था और इसलिए किसानों की फसलें ख़राब हो गई थी, उसमें दिया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस प्रदेश के अंदर लगातार 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने रिकॉर्ड की बात है कि 1058 करोड़ रुपये मुआवजा देने का काम किया। हमारी सरकार ने 10 सालों के अंदर 15,465 करोड़ रुपए यानी लगभग 15 गुना मुआवजा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और किसानों के लिए तो वैसे भी हमारी सरकार गंभीर है, सारी की सारी फसलें MSP पे खरीद करने का काम करने वाली हरियाणा एक पहली ऐसी सरकार है, पहला ऐसा स्टेट है जिसमें सारी की सारी फसलें खरीदी जा रही है। जहाँ तक आपने सड़क की बात कही है, उसकी आज ही मैं फिजिबिलिटी मंगवा लूँगा। वैसे आ भी गई होगी, क्योंकि जितनी भी रोड हमारी टूटी हुई है या इस बरसात के समय में टूट गई, हमने उसकी सबके एस्टिमेट बना करके तैयार कर दिया। 21 सितंबर को माननीय CM साहब ने स्वयं हिसार से ही जो कारपेट की इसको शुरुआत करने का काम किया था। 9,410 किलोमीटर की सड़कों का हम कारपेट इस साल में करने जा रहे हैं, जिसमें 4,827 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मैं समझता हूँ कि साल के अंत तक सारी सड़कें चकाचक हो जाएगी। फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 350 किलो RDX बरामद हुआ है। देखिए, ये तो जांच का विषय मेरे नॉलेज में नहीं है, अगर कोई हिस्सा होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। सिरसा के विधायक हैं सर गोकुल सेतिया, वो लगातार चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने आप पर निशाना साधा है कि रणबीर गंगवा है जो सिरसा के जिला परिषद के CU हैं, उसका बचाव कर रहे हैं। मैं देखिए, जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर लोग चुन करके भेजते हैं और जो लोग चुन करके भेजते हैं उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस तरीके की उनकी टिप्पणी, मैं उसको कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट का सर फैसला आया है कि प्रदेश भर में, पूरे देश भर के जो जितने भी प्रदेश हैं वहाँ से हमारा कुत्तों से निजात दिलाई जाए।
चीज़ से आवारा कुत्तों से निजात दिलाई जाए। बिल्कुल, जिस तरीके से हमारी सरकार भी समय समय के ऊपर इसके लिए काम करती है और चाहे वो इंजेक्शन लगा करके और करके सारा जो कार्रवाई करने का काम करती है। संपत सिंह जी कांग्रेस छोड़ गए हैं सर, नुकसान होगा कांग्रेस को? कुछ जगह बच रही थी। और देखिए, संपत सिंह जी जो है वो इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के अंदर थे। अब इंडियन नेशनल लोकल पार्टी क्यों छोड़ी ये भी कोई पता नहीं। फिर वो कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस क्यों छोड़ी वो पता नहीं थी, बीजेपी में आ गए। बीजेपी में आने के बाद में फिर कांग्रेस में चले गए, बीजेपी क्यों छोड़ दी उसका ये भी पता नहीं। आज वो क्योंकि सारे दरवाजे उनको बंद आ गए। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत लंबे समय से उनको छोड़ दिया था, उन्होंने अब छोड़ी है, दोबारा इंडियन नेशनल लोकल के अंदर गए हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। भविष्य क्या मानते हैं कांग्रेस का सर? भविष्य क्या मानते हैं कांग्रेस का? भविष्य तो सबको दिखाई दे रहा है। कांग्रेस आज अगर मैं बात करूँ हरियाणा प्रदेश की, तो कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस के अलग अलग गुट हैं, कोई शैलजा जी का है, कोई हुड्डा जी का है, कोई रणदीप जी का है, अब तो कोई वीरेंद्र सिंह जी भी अलग बना रहे हैं, कोई पांचवा और बना रहा है। इस तरीके से है और ऐसे गुट हैं जिनके आपस में बिल्कुल ही तालमेल जो है वो नहीं है विचारों का। और मैं समझता हूँ कि ये लोग प्रजातंत्र के अंदर जनता का विश्वास खो चुके लोग हैं, इसलिए निरंतर और नीचे जा रही है कांग्रेस पार्टी की हालत और ज़्यादा खराब है। सर आपने कहा था द्वारा आरोप लगाए गए कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी हुई। देखिए, मैं समझता हूँ कि वोट तो चोरी हुए हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन इस बात पे कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि वो चोरी क्यों हुए हैं। चोरी हुए हैं उनके कार्यकलापों से। लगातार लंबे समय से प्रदेश में भी देश में भी जो है वो सरकार कांग्रेस की रही और उस कांग्रेस ने हर वर्ग से वायदा करने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का गरीब के साथ, लेकिन जब सत्ता में आ जाती थी तो फिर गरीब को भूल जाती थी। आज तो कमेरा वर्ग है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए और उनको वोट चोरी नजर आते हैं। इस तरह की बातों को कांग्रेस के विधायक हैं गोकुल सेती, उन्होंने साफ तौर पर आपको चेतावनी दी है, चैलेंज किया है कि आप उनके मैंने कहा दिया, मैंने पहले कह दिया, मैंने पहले कह दिया आप उनके विधानसभा में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इसलिए गोकुल सेती भी आप जिसकी इतनी अच्छी सोच जिसकी उसके बारे में क्या टिप्पणी मैं करूंगा। किसी और से करवा देना, हमारे घने वर्कर हैं बता देंगे। देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर मैंने जैसे पहले कहा कि लोग चुन करके आपको भेजते हैं और लोग ये देखते हैं कि आपका व्यवहार कैसा है। उसका कोई व्यवहार, उसका कोई ऐसा नहीं जिसपे मैं कोई टिप्पणी करूँ। ठीक है सर, थैंक यू।